सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलो ने आज आपको वापस एक ऐसा एस्पिरेंट से मिलवाता हूँ जिन्होंने गेट बी की एग्ज़ाम में बड़ी ही सफलता हासिल करी है। मिलते हैं शशि राज से। वेलकम शशि। मॉर्निंग सर। ओके, आपका क्या रिजल्ट रहा है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? Sir, my name is Sashi Raj and I have secured all India rank 76 in GAT B. ओके, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? Sir, I belong to the OBC NCL category. ओके ओके, देन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और वैसे आपका एमएससी किस ईयर में कंप्लीट हुआ है या अभी चल रहा है? सॉरी, बीएससी Sir, I am ग्रेजुएशन। yes, sir, yes, sir, I am in the appearing MSc, sir. Like I have not completed. It is my last year of BSc. आपका बीएससी का लास्ट ईयर है या एमएससी Yes, का? sir. तो BSc का लास्ट ईयर है। ओके ओके, बीएससी का लास्ट ईयर है। बढ़िया, आपने फिर तो एकदम कोलेब्रेशन से अपनी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे? So in the starting, I was connected with the like test series and all, and like केसी सर के मैंने बायोकेमिस्ट्रीज के लेक्चर देखे थे, और सर मोहित सर के मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जितने भी वीडियोस आए थे लास्ट में ये गैट बी के लिए, तो मैंने उन्हें देख करके प्रिपेयर किया था। ओके, मतलब आप यूट्यूब के साथ में और मैंने कनेक्टेड थे? टेस्ट, हाँ यस सर, मैं यूट्यूब के साथ और साथ में टेस्ट सीरीज जो आईएफएस की आती हैं वो मैंने ले रखी थी, मतलब वो मैंने लास्ट में ली थी सीयूटी के टाइम। तो वो मुझे सीयूटी वाली तीन टेस्ट सीरीज मैंने सीयूटी की ली थी, बायोकेमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस के लिए, और एक ली थी मैंने कैडबी के लिए। ओके ओके, बढ़िया है। आपने अपने कॉलेज के साथ साथ किस तरीके से प्रिपरेशन करी है, मतलब आपका टाइम किस तरीके से मैनेज होता था? स्टार्टिंग में तो सर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करूंगा, लेकिन मतलब टाइम मैनेज हो नहीं पा रहा था। और मेरे सितंबर के टाइम पे एक इंटर्नशिप थी, तो मुझे फिर इंटर्नशिप के दौरान एक महीना फिर वहां चला गया। इस तरीके से मतलब मैंने फुल फ्लैश प्रिपरेशन देखा जाए तो मैंने नवंबर से अच्छे से स्टार्ट की थी। उससे पहले मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने कुछ ही पोर्शंस जैसे कि बायोकेमिस्ट्री मैंने थोड़े बहुत पढ़ रखे थे। और मतलब इस तरीके से सर फुल फ्लैश तरीके से, मतलब एक होता है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ या फिर कुछ ऐसा, तो वो मैंने टिपर का जब एग्जाम दे करके मैं आया था उसके बाद से ही, मतलब टिपर का एग्जाम मेरा मतलब मेरे इन मतलब इनर स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे लगा कि और थोड़ा अच्छा करना चाहिए था, तो इसीलिए फिर मैंने उस दिन से इसका चालू किया। अच्छे से करते हैं चल, यार। बहुत बढ़िया है। आपने यूट्यूब के साथ में बहुत सारी प्रिपरेशन करी है, तो आखिरकार सिलेबस को यूट्यूब के थ्रू पूरा मैनेज करना और अपने नोट्स बनाना, ये आपने कैसे टेकल किया, या आप किस तरीके से सारे नोट्स को प्रिपेयर करते थे? और सर मैं ऐसा देखता था कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, तो जिस जिस टीचर्स के मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगती थी, जैसे लाइक बायोकेमिस्ट्री, केसी सर इज द बेस्ट वन, तो मैंने बायोकेमिस्ट्री उन्हीं से की है पूरी तरीके से। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विकास सर से की है। तो इस तरीके से जो जो अच्छे पोर्शंस, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने एक अंकिता मैम है उनसे की थी। तो इस तरीके से मैंने स्पेसिफिक स्पेसिफिक पहले देख लिया कि किससे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसे कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद फिर टेस्ट सीरीज मैंने आईएफएस के जो ले रखे थे उसे मैंने पूरे टेस्ट सीरीज में नहीं दे पाया, लेकिन हाँ ऑन गोइंग मैंने लगभग ठीक ठाक टेस्ट सीरीज दे दिए थे, टेस्ट सीरीज सारे के। आपने फिर अपने मैंने नोट्स को प्रीवियस ईयर हार्ड को। क्वेश्चंस के, हाँ हाँ। यस सर, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मेन जो पेपर थे वो मैंने डाउनलोड कर रखे थे। तो मैंने दो तीन 3 साल के 4 साल के मैंने पेपर वाले फुल फ्लेश पेपर देख लिए थे मतलब। और बाकी पीवाईक्यू तो लगाना ही है। चलो, बढ़िया है। मतलब आपके पास में हार्ड कॉपी नोट्स थे या आपने बनाए या नहीं बनाए थे? तो सर हार्ड कॉपी मैंने बनाए हैं, क्योंकि नोट्स ऐसा होता है कि अगर हार्ड कॉपी रहेंगे तो मतलब एक होता है ना कि खुद की फील नहीं आती है, तो खुद से नोट्स बनाना इज आई थिंक बेटर। चलो, बहुत बढ़िया। फिर तो माहौल आपके कॉलेज में, आपके बेचमेट्स के अंदर तो बढ़िया माहौल हो गया होगा आप, कि अब एग्ज़ाम क्वालिफाई सर हो गई, अभी आपके कोई मैंने फ्रेंड बताया ही सर्कल? नहीं है उन्हें, बहुतों को मैंने बताया ही नहीं, बस 2-3 को बताया है। बस उतना ही अभी। पता नहीं, मतलब अभी मैंने अभी क्या है कि सर इस वीक में बहुत छुट्टी वगैरह हो गई, तो मतलब और इस कारण से ही अभी वीकेंड चल रहा है थोड़ा, इस अच्छा कारण अच्छा। से मैंने उतना बताया भी नहीं है अभी। वैसे माहौल तो बन ही जाएगा, अब लास्ट ईयर है तो। सर घर में सब खुश है मतलब रैंक से। बढ़िया बढ़िया। और अच्छी भी रैंक आई है, बहुत अच्छी रैंक है। और फिर अब आगे का क्या सोचा है?
सर आगे मैंने सोचा है कि डीबीटी स्पॉन्सर सीट से मैं कोशिश करूंगा कि बायोटेक का पार्ट बनूं। बाकी ऐसे सर एक एनआईटी है जिसमें लाइफ साइंस भी देते हैं इससे, लेकिन वहाँ पे अगर हो पाया तो ठीक है। बाकी ऐसे फिर मैं बायोटेक की तरफ जाने का सोचा हूँ। चलो बहुत बढ़िया है। सो वैसे ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिरकार क्या ड्रीम लेकर आप अपने आगे की जर्नी को देखते हो? सर लाइक आई थिंक पर्टिकुलरली अगर मैं अभी के हिसाब से सोचूं सर, मैं दो चीजों में कंफ्यूज हूँ कि एज अ आई थिंक मुझे एज अ रिसर्चर तो जाना है, लेकिन एट द एंड फिर मुझे लेक्चरशिप की तरफ बढ़ना है। ऐसा मैंने सोचा है। मतलब इनिशियल फेज में मैं चाहता हूँ कि मैं एज अ रिसर्चर काम करूँ, ताकि एक्सपीरियंस मेरे गेन हो, बढ़े। और उसके बाद सर एट द एंड आई थिंक आई शुड प्रेफर टू बी अ प्रोफेसर एज वेल। चलो बहुत बढ़िया है। सो आपने जो सोचा है वो ऑब्वियसली आपका कंप्लीट भी होगा। सो मेरा ये क्वेश्चन नेक्स्ट कि आपने जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ली थी उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो या होता था, या कभी कभार ऐसा डीमोटिवेशन जैसा फील तो हर किसी को होता है, बिकॉज क्योंकि ये बेसिक सी थिंकिंग होती है, इमोशनल थिंकिंग होती है। तो आखिरकार आपने उस वक्त पर कैसे अपने आप को टैकल किया कि हाँ अब होगा या नहीं, कुछ ऐसा? हाँ सर, मैं मतलब स्टार्टिंग फेज में तो नहीं, लेकिन हाँ बीच में मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था फरवरी के टाइम पे। मतलब टिफर का उस समय वो लिस्ट जो आता है ना, वो आया था। तो उस समय टिफर वन में तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, उतना अच्छा बेटर नहीं गया। फिर बीच में जैम था, तो जैम मैंने क्वालिफाई कर लिया था। फिर आगे फिर सीयूटी भी था, तो सीयूटी में भी मेरे मतलब अच्छे बन ठीक ठाक बन गए थे। मुझे मुझे लगा था कि लाइफ साइंस में ठीक है। और क्योंकि लाइफ साइंस भी मुझे मतलब मैं कंफ्यूज था कि लाइफ साइंस ले लूंगा और या बायोटेक लूंगा तो गैट बी के थ्रू ही लूंगा, और वरना लाइफ साइंस लूंगा, ऐसा सोचा था। अच्छा। फिर लास्ट में अब सर जब बायो गैट बी में जब मेरी रैंक अच्छी आ गई, तो अब आई एम क्लियर दैट कि बायोटेक ही लेना है। चलो बढ़िया है। सो वो होता भी है कि कुछ चीज़ें जो होती है लिखी होती है, मतलब ऐसा सुना जाता है कि चलो जो होना होता है वो होके ही रहता है। सो बढ़िया है। देन कॉन्ग्रेचुलेशन शशिराज की आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल करी। और बस सिर्फ और सिर्फ गेट बी एग्ज़ाम ही आपकी क्वालिफाई नहीं है, मोस्ट ऑफ बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपने क्वालिफाई Sir, कर I लिए। have cleared, I think, sir, I have cleared IIT JAM. Sir, I have cleared CUET PG, Life Sciences, Zoology and Biochemistry as well. सर लेकिन मतलब मेरी रैंक उतनी अच्छी बन नहीं पाई थी। हाँ कॉलेज मिल जाएगा मुझे सेंट्रलाइज कोई भी ठीक ठाक सा, लेकिन मतलब एट द एंड मेरी गैट बी में जो अंडर 100 रैंक आई है, उससे मैं काफी खुश हूँ फिर। चलो बहुत बढ़िया है। सो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि बाय चांस अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता, आपकी कोई ऐसी गलती हो जिसको सुधारने का, या फिर ऐसी कोई आपकी जो एक्टिविटी हो जो कि आपको बढ़ाना चाहिए था, तो आप ऐसी कौन सी गलतियों को या ऐसी अच्छी एक्टिविटी को सुधार सकते थे? आई थिंक कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कैन बी इम्प्रूव इन, बिकॉज मैं कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा नहीं रह पाता। मतलब मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता हूँ, बट सर होता है ना कि कभी कभी कुछ ना कुछ मतलब ब्रेक हो जाता है। वो मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हो जाता है। बस वो मैं चाहता हूँ कि मैं वो सुधार लूँ और थोड़ा और वेल डिसिप्लिन हूँ, ताकि आगे जब मैं आने वाले फ्यूचरिस्टिक जो भी एग्जाम हो, चाहे वो डीबीटी के हो या फिर कोई भी नेट हो, कोई भी हो, वो मैं और अच्छे तरीके से दे पाऊँ, वेल डिसिप्लिन मैनर में प्रिपेयर करके दे पाऊँ, चलो ताकि मेरी और रैंक अच्छी आ पाए। जैसे इस बार आई अंडर 100, मैं चाहता हूँ कि मेरी आगे भी अंडर 100 देखने को मिले। बढ़िया बढ़िया। सो देन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और आपके सारे ड्रीम कंप्लीट हो वैसे भी। सो आपके जो वर्ड्स है होप्स हो कि हमारे सारे दर्शकों को ज़रूर मोटिवेट किए होंगे, और इन्होंने भी अब अपनी लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बनाया होगा। सो थैंक यू शशिराज, जो आपने अपने वर्ड से ये सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। एंड देन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बड़ी सफलता के लिए।